Assalamu alaikum. My name is Khalik Dat from VSCS Fast Regular, and my roll number is BCSF 19M053. And today is my assignment, which is from Discovering Computer Fundamentals, and page number 33, third chapter, Application Software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हमें सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज इट्स आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। इसे प्रोग्राम भी कहा जाता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हम न टच कर सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। जो हम कोई बहुत सारे काम कंप्यूटर में जो है अंजाम दे सकते हैं, बहुत सारे काम कंप्यूटर में कर सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है यूज़र को एक स्पेसिफिक काम या स्पेसिफिक टास्क के लिए इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और इसे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं जो इनके ज़रूरियात के मुताबिक, जो इनकी ज़रूरत होती है वही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करके उनका जो तरीका होता है इंस्टॉलेशन, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और ये करके ना वो अपने कंप्यूटर से जो है वो टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पर आते हैं बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म में जो है अवेलेबल है, पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड पब्लिक डोमेन। ये बहुत सारे किस्में हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो हमें जो है मिलते हैं। अब इनमें से देखते हैं, सरासर देखते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर इस तरह वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक यूज़र को मतलब एक यूज़र उसे हासिल करते हैं थ्रू नेट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं परफॉर्म फंक्शंस स्पेसिफिक, ये जो बिजनेस वाले हैं या इंडस्ट्री वाले या कोई बड़ी कंपनियां वगैरह वाले हैं वो जो है एप्लीकेशन ये कस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसे, और इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये जो है स्पेसिफिक काम मतलब ये बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं या वो लोग होते हैं, ये उनकी काम की चीज़ है, ये वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग भी ऐसे आसानी से मतलब इसे नहीं अचीव कर सकते, इसे नहीं ले सकते हैं। उन्हें भी एक ट्रेलर जो है यहाँ पर कहते हैं ट्रेलर डेवलप करना पड़ता है, उसे एक मतलब सॉफ्टवेयर ट्रेलर जो है डेवलप करना पड़ता है, फिर तभी ये कस्टम सॉफ्टवेयर उसे मिलता है और वो यूज़ कर सकते हैं। अब आता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन वो एक एप्लीकेशन है जो वेब के ज़रिए जो है यानी नेट के थ्रू जो है हम वो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया है ईमेल आ गया, या फेसबुक आ गया, या हमारे पास आ गया व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सारे जो है वेब एप्लीकेशन है जो वेबसाइट के थ्रू जो है, वेबसाइट यानी नेट के थ्रू, नेट ऑनलाइन होगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, उसे वेब एप्लीकेशन कहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक प्रोग्रामर बनाता है और फिर लोगों को फ्री दे देता है, और इसमें साथ में उस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो भी दे देता है ताकि वो उनमें तब्दीली कर सकते हैं, उनमें डेवलप कर सकते हैं, कर सकें। ऐसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जबकि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल इसके उलट है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जो है इसमें कॉपीराइट नहीं किया जा सकता है, जबकि और इस कोड मतलब उसके कॉस्ट जो है वो होता है, लेकिन उसमें कॉपीराइट नहीं किया जा सकता, और उसमें सोर्स कोड जो है वो नहीं होता, इसमें कोई तब्दीली इंसान नहीं कर सकते। ऐसे सॉफ्टवेयर को जो है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक यूज़र जो है उसे आसानी से हासिल कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, और साथ में वो इसे जो है कॉपीराइट भी कर सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो दूसरे को शेयर कर सकता है, उसमें तब्दीलियाँ कर सकती है, कॉपीराइट कर सकते हैं, और उसे बग़ैर कॉस्ट के या बग़ैर पेमेंट के जो है वो हासिल कर सकते हैं।
अब हमारे पास आता है द रोल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के किरदार क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो क्या किरदार अदा करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, पहले सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक स्कूल हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्कूल में टीचर होता है और बाकी स्टूडेंट होते हैं। जब टीचर क्लास में नहीं होते तो स्टूडेंट जो है वो बहुत मतलब शोर करते हैं, भागते दौड़ते हैं। तो उस स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उन स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। टीचर उस स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे 60 हो या 70 हो, जितने भी स्टूडेंट होते हैं एक टीचर के ज़रिए जो है वो सारे कंट्रोल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल जो है ये स्टूडेंट्स जो है ये एक मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझ ले, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि टीचर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या जो भी सॉफ्टवेयर है, बाकी जो सॉफ्टवेयर है या उसको मैनेज करने के लिए, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और वो बेसिकली पहले विंडो में ही किया जा सकता है। जो विंडो के सॉफ्टवेयर होते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर को जो है कंट्रोल करते हैं या उसे मैनेज करते हैं, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट्स enable application programs to work properly। यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, मतलब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो इनके थ्रू जो है वो काम करते हैं। ये हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के मतलब अंडर ही वो काम करते हैं, काम कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। चलो अब हमारे पास आता है यूटिलिटी प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो कंप्यूटर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को असिस्ट करने के लिए और यूज़र के मतलब कंट्रोल में जब वो सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते, प्रोग्राम सही रन नहीं करता, तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो इसमें बड़ा मतलब किरदार अदा करते हैं, हेड होता है। तो इस तरह के हेड चीज़ें, इस तरह के प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम जो है यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे पास है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर ऐसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो बिजनेस में मोर इफेक्टिव जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मोर बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बनाए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को बिजनेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो वो अपने बिजनेस के काम, अपने बिजनेस वगैरह के काम जो है वो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, डेटाबेस हो गया, प्रेजेंटेशन नोट टेकिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, मैनेजर बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया, फॉर फोन्स जो फ़ोन वगैरह में होता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर स्वीट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो वो बिजनेसमैन जो है प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करते हैं, उसमें अकाउंटिंग जिसमें अकाउंटिंग वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मैनेज करते हैं, एंड इंटरफेस कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर और पॉपुलर मतलब जो बाकी यहाँ पर दिए गए हैं पॉपुलर प्रोग्राम्स जो यहाँ पर नाम सारे दिए गए हैं, इस कैटेगरी के प्रोग्राम्स को जो है बिजनेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एडवांटेजेस सॉफ्टवेयर जो है, एडवांटेज सॉफ्टवेयर जो है वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हर जगह लोग बहुत सारे टास्क जो है परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है और बहुत ही फेमस है, जिसमें आसान है, इसको यूज़ करना आसान है। कोई बेसिक जिसको मतलब उसे यूज़ करना बड़ा ही आसान है। इससे क्या ग्राफिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र को अलाउ करते हैं कि बहुत सारे टेक्स्ट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उसमें क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं और मिलियंस ऑफ रिपोर्ट्स जो है उनमें मिलियंस ऑफ टेबल्स और न्यूज़ लेटर्स और वेब पेजेस जो है इसमें तैयार किए जा सकते हैं। एक ख़ास एडवांटेज जो है
इसका ये है कि उसके टेक्स्ट, उसके पिक्चर, उसमें अपलोड करने वाले पिक्चर्स, उसमें बहुत सारे टेक्स्ट जो है, पिक्चर्स है, या वो उसमें टेबल वगैरह है, वो इजीली इंसान उसके साइज़, उसके नंबर्स वगैरह, जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं उसकी साइज़ वगैरह को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसमें लेटर्स वगैरह के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्लिप आर्ट वगैरह होते हैं उसमें कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग, मिलियंस लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसे इस्तेमाल करना भी इजी है। और सबसे और इसका एग्जांपल दिया है चेंज ऑफ शेप, उसके शेप, साइज़ और कलर और कैरेक्टर अप्लाई, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, जो इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट वगैरह जो है उसमें लगाए जा सकते हैं। तस्वीर को किसी किस्म के स्टाइल उसके बनाए जा सकते हैं। जैसे थ्री डायमेंशनल, वो 3 डायमेंशनल शेडो होता है, शेडो उसमें किस्म का वो ला सकते हैं। ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इन न्यूज़पेपर्स, जो स्टाइल के वो कॉलम्स होते हैं, न्यूज़पेपर स्टाइल के, वो उसमें कॉलम जो होता है कॉलम के स्टाइल में किया जा सकता है। और मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलाउज यूज़र, जो बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र को ग्राफिकल इमेज जो है उसमें डिज़ाइन किया जा सकता है, डिजिटल फ़ोटोज़ उसमें करते हैं, क्लिप्स करते हैं, आर्ट्स करते हैं और डॉक्यूमेंट्स करते हैं। इस तरह बहुत सारे उसमें काम किए जा सकते हैं, और ये बहुत फेमस भी, बहुत सारा ज़्यादा यूज़ भी किया जा सकता है। अब आता है हमारे पास डेवलपिंग का डॉक्यूमेंट। डेवलपिंग का डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट को किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं। जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है हम एक डॉक्यूमेंट को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के जिससे हमने पहले बात की कि वो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह डेवलप हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, जो और कोई उसे बना सकता है। एक यूज़र जिसे थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज हो वो आसानी से बना सकते हैं। क्रिएटिंग, जिसमें क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट से बहुत सारे उसमें वो होता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स होता है, प्रिंट कर सकते हैं। और क्रिएट कैसे किया जा सकता है, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट्स को जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, एक टेक्स्ट उस पर लिखते हैं, नंबर और इमेजेस इंसर्ट करते हैं, और इसमें बहुत सारे जो है टास्क परफॉर्म करते हैं। वो बहुत सारे टास्क को उधर एडिटिंग वगैरह कर देते हैं, और फॉर्म वगैरह, मतलब उसमें टास्क वगैरह कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू और डिजिटल पेन और इस तरह के आउटपुट के इनपुट के थ्रू जो है वो इसमें बहुत सारे टास्क ऐड कर सकते हैं। और फिर एडिट उसको कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में इसमें एक्सचेंज, तो उसमें चेंजेस वगैरह ला सकते हैं। उसको मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अपर केस कर सकता है, लोअर केस कर सकता है, टुगल केस कर सकता है, इस तरह। फिर उसमें फिर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आता है मतलब उसमें बहुत सारे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर हमारे पास फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट क्या होता है, उसमें चेंजिंग अपीयरेंस, फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज अच्छा उसमें बहुत सारे जो है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह जो है उसमें चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा हो गया, इस तरह मतलब फ़ॉन्ट साइज हो गया, छोटा वर्ड लिखा उसमें स्टाइल में लिखा, दरमियान मिड में लिखा, जो है बॉटम में लिखा, इस तरह के वो एडिटिंग करके उसमें खूबसूरत बनाना, उसमें फ़ॉन्ट्स फॉर्मेट कहते हैं, उसी पर फॉर्मेट करना। और ये फ़ॉन्ट साइज उसमें तो मतलब फ़ॉन्ट साइज करना, फ़ॉन्ट स्टाइल उसमें मतलब फ़ॉन्ट साइज स्टाइल जो है उसमें अंडरलाइन करना, उसमें जो है वो बॉर्डर वगैरह बनाना और अंडरलाइन बनाना, और उसमें क्या नाम है उसको बड़ा करना, छोटा करना, इस सब को जो है फ़ॉन्ट साइज के फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह इस तरह मतलब प्रिंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है ये बोल्ड हो गया है, टैली के अंडरलाइन कलर हो गया, इसमें बोल्ड, ये सारे जो है मतलब ये वर्ड प्रोसेसिंग उसमें होता है। अब हमारे पास आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो यूज़र को जो है रॉ या कॉलम के ज़रिए, कॉलम के उसमें ज़रिए जो है उसमें कैलकुलेटिंग, उसमें कैलकुलेटिंग वगैरह का डेटा जो है उसमें कॉलम या रॉ के शक्ल में उसको यूज़र को अलाउ करते हैं उसे। और इस रॉ और कॉलम को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। अब हमारे पास है स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत
ख़ास टॉपिक है। स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिमिलर होता है, एक नोटबुक की तरह होता है जो जिसमें हज़ार रिलेटेड इंडिविजुअल्स वर्कशीट होता है। वर्कशीट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि क्या रो एंड कॉलम को कलेक्टिवली वर्कशीट कहते हैं। तो यहाँ पर हज़ार जो है उसमें इंडिविजुअल मतलब हज़ार जो से ज़्यादा वर्कशीट होता है, वर्कशीट्स होते हैं। डेटा उसमें जो डेटा जो है वर्टिकली जो उसमें डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे कॉलम्स कहते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टली जिसमें डेटा मतलब उसमें ऐड किया जाता है वो हॉरिजॉन्टली उसको रोज कहते हैं। रोज एंड कॉलम पर ये मुश्तमिल होता है और हर वर्कशीट जो यूजुअली कैन हैव मोर देन, जो हर वर्कशीट है वो तकरीबन 16,000 कॉलम्स और 1 मिलियन रो पर मुश्तमिल होता है। वन और मोर लेटर्स दैट इन हर एक या एक से ज़्यादा लेटर जो है लेटर या नंबर को जो है हर खाने मतलब उसके ब्लॉक में वो रो और कॉलम को ज़ाहिर करता है, स्पेसिफिक रो और कॉलम को ज़ाहिर करता है। और इसे हम कहाँ पर इस्तेमाल किया करते हैं, जो हम लोग वहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन इसमें करते हैं या मैथमेटिक्स या जो भी उससे रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ये ज़्यादातर जो है ऑफिस वगैरह में यूज़ होते हैं, इसीलिए MS ऑफिस जो है ये ऑफिस वर्क है, ये ऑफिस के में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैलकुलेटिंग इसमें कैलकुलेशन इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए उसमें रिकैलकुलेशन किया जाता है। एक कैलकुलेशन वगैरह उसमें गलत हो जाए दोबारा रिकैलकुलेशन किया जा सकता है। स्प्रेडशीट को दूसरा तरीका जो प्रेजेंटेशन के यूज़ किया जाता है वो होता है चार्टिंग। चार्टिंग क्या होता है? अदर स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड चार्ट इस चार्टिंग जो दूसरे तरीके से जाहिर किया जा सकता है स्प्रेडशीट उसे चार्टिंग कहते हैं। चार्टिंग जो हमें विच डिफेक्ट द डेटा एंड इन ग्राफिकल फॉर्म, जो ग्राफिकल फॉर्म के जो फॉर्म में ज़ाहिर किया जाता है स्प्रेडशीट को ग्राफिकल फॉर्म में ज़ाहिर करे उसे चार्टिंग कहते हैं। चार्टिंग क्या होता है? जो प्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह जो चार्ट के थ्रू जो है वो आसानी से जो है यूज़र वो देख के और वो समझ सकता है उसमें रिलेशन नंबर के जो रिलेशन होता है वो उसे देख ले और प्रॉपर चार्ट जो है वो उसे समझ सकता है। और प्रॉपर चार्ट का जो है प्रॉपर चार्ट जो उसके टैब्स है वो 3 टैब्स है। कॉलम्स और चार्ट ये वो चार्ट्स होता है, लाइन चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है और पी चार्ट होता है। ये 3 जो है बहुत ही फेमस चार्ट होता है। ये पी चार्ट है, लाइन चार्ट है और ये कॉलम चार्ट है। ये 3 बहुत फेमस और बहुत आसानी से समझने वाले चार्टिंग होते हैं। हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर के कहा जाता है जो यूज़र को अलाउ करता है, यूज़र को जो उसमें तब्दीली उसमें यूज़र को जो है लिखने, क्रिएट, एक्सेस और मैनेज टेबल डेटाबेस जो उसमें डेटाबेस मैनेज करता है, क्रिएट करता है। यूजिंग डेटाबेस सॉफ्टवेयर यू कैन जो उसमें जो है चेंजिंग कर सकता है, डिलीट, एडिटिंग और डेटाबेस में जो है बहुत सारे मतलब उसमें फीचर्स कर सकते हैं, उसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसमें बहुत सारे फीचर्स वगैरह जो है यहाँ पर देखिए आप इस तरह टेबल वगैरह में उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें टेबल उसमें से डेटा डिलीट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, दोबारा जो है उसमें चेंजिंग कर सकता है। इसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रेजेंटेशन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंटेशन मतलब उसमें कलर, उसमें पेंटिंग करना, उसमें पिक्स वगैरह जो यहाँ पर दिए हुए हैं, पिक्स वगैरह उसमें लगाना, किस तरह उसमें चेंजिंग करना और उसमें किस्म के फीचर्स यूज़ करना, इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस तरह के काम को अंजाम करने वाले सॉफ्टवेयर को प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह
यहाँ पर ये देखिए किस किस्म के यहाँ पर जो है शेप्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, उसमें डेटा इंग्लिश और उसमें मैथमेटिक्स डेटा वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिक्चर वगैरह हो गया उसमें, फिर उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह किया जा सकता है, डिज़ाइन वगैरह बना किस्म किस्म के डिज़ाइन से जो है प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं।